510 और 92, तो पहली संख्या 510 है। 510 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 से पहले भाग दीजिए, 255 बार जाएगा। फिर आप 3 से भाग देंगे तो ये 85 बार जाएगा, और फिर आप 5 से भाग देंगे 17 बार जाएगा। 17 भाज्य संख्या होता है और 17 से ही जाएगा। दूसरी संख्या है 92। 92 का जब आप गुणनखंड करिए, सबसे पहले 2 से भाग देंगे, ये 46 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 23 हो जाएगा, और 23 से फिर भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से जो लस आएगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 हो जाएगा। मतलब जब आप इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23,460 आ जाएगा। और इनका जो मौस आएगा, मौस आ जाएगा 2। अब तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए, क्योंकि अगले सवाल में फिर डायरेक्ट लिखूंगा, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आया कैसे। इस तरीके से जब अब 510 को यहाँ पे जो गुणनखंड किए हैं, यहाँ पर क्या क्या आया है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और ये जो 92 आया है ये कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब देखिए मौस क्या होता है, पहले आप मौस को समझ लेंगे और फिर समझेंगे कि लस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप मौस की बात करेंगे तो इन दोनों के गुणनखंड में जो संख्याएं मिलेंगी, जैसे 2 मिल रहा है तो यहाँ पे मौस में लिख देंगे 2। इसके अलावा और कुछ मिल रहा है तो इसके अलावा कोई संख्या नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा, ये मौस हो जाएगा। और लस में जो संख्याएं मिल रही हैं पहले आप उनको लिख लीजिए, जिससे 2 मिल गया तो ठीक है। इसके अलावा कोई संख्या अब नहीं मिल रहा है तो जो बच गए वो सभी लिखना पड़ेगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। तो इस तरीके से ये आपका लस हो गया और ये आपका मस हो गया। तो जब आप इतना करेंगे तो ये लस और मस आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आपको लस और मस पता हो गए तो अब आपको सत्यापित करना है, तो आप लिख लेंगे सत्यापन। अब सत्यापन कैसे करना है, सत्यापन कैसे करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो मतलब 510 गुणे 92 बराबर होना चाहिए मस गुणे लस के 23,460। तो 510 में जब आप गुणा करेंगे, 510 में जब आप गुणा करेंगे 92 का, तो ये आएगा 46,920, 46,920। और जब 23,460 में गुणा करेंगे 2 का, तो ये भी आएगा 46,920। इस तरीके से आप देखिए दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया मौस गुणे लस के। क्लियर है, तो इस तरीके से ये प्रश्न समझ में आया होगा।